ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और अब देखिए हमारे मोतिया में कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं और इन फूलों की खुशबुओं से हमारे पॉलिनेटर्स भी आते हैं। बट ये कैसे हुआ इतने, क्योंकि बारिश आ गई तो बारिश के आते ही इनको नाइट्रेट्स मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक हमारा सदाबहार का प्लांट अपने से उग गया है। तो नेचर हमारे को कई बार जो देती है वो अपने से नहीं हमसे होता, कई बार हम लगाते हैं तो हमें उसमें सफलता नहीं मिलती। तो आज का जो विषय है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है बकरी की लिंडी या कि बकरी की खाद के बारे में। बकरी की खाद जो है स्वस्थ मिट्टी और पौधे के लिए सबसे अच्छी पशु खादों में से एक है। तो ये मेरे को मेरी मेड ने ला दी और ये जो खाद है ये छर्रों में आती। छर्रों मतलब इसके गोल गोल से बीज जैसी चीज़ें होती, जैसे कस्टर्ड एप्पल शरीफा के भी होते हैं ना, वैसे तरह के गोल गोल इसके काले रंग के सीड्स होते हैं। तो एक तो ये गंधहीन है, इसमें स्मेल नहीं है। और यहाँ हम लगाने जा रहे हैं अपने आम का पौधा, जिसकी मैंने एक छोटे से देखिए इसमें आया थैली में, और इसको मैंने इस ग्रो बैग में लगा दिया। आई थिंक इसके लिए ये जग ठीक है। और इसके अंदर जो खाद मिक्स बनाया है उसमें भी मैंने थोड़ी सी बकरी की लिंडी बनाई है, या आप गोट मैन्योर भी कह सकते हैं। बकरी की खाद का उपयोग करना आपके पौधों के लिए अनुकूलतम स्थिति पैदा कर सकता है, ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब वो आराम से उस कंडीशन में उग सकते हैं। यहाँ दे रही हूँ खाद वाला पानी जो मेरा किचन वेस्ट का मैं बना के रखती हूँ, और ये अन्य खादों के मुकाबले में कम गंदी है। जैसे गोबर की खाद है उसमें काफ़ी सारा उसको उठाना, उस गीली भी होती है। तो यहाँ देखिए हम सनफ्लावर सीड्स के साथ भी बकरी की खाद को मिला के थोड़ा थोड़ा हम अपने सीड्स को मिला रहे, जो कि हमें टेरेस से ही मिल गए हैं। और इसको मैंने 2 गमलों में लगा दिया है और इसको मैंने बड़ी टोकरी में रख दिया है ताकि ये बचे रहें। गर्मी काफ़ी, कभी मौसम का पता नहीं चलता, कभी सर्दी है, कभी ठंडक हो गई, कभी सर्दी नहीं ठंडक हो गई, कभी सूखा हो गया, गर्मी पड़ गई, हुम्मस। वैसे तो हुम्मस जो होती है, ह्यूमिडिटी, वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। बकरी की खाद के लिए अंतहीन उपयोग है, एंडलेस, मतलब इसकी जो है आपको इसके इफ़ेक्ट्स मिलते रहेंगे। ये हर प्रकार के फूल, जड़ी बूटियाँ, सब्जियाँ और फलों के पेड़ों के उनके लिए अच्छी है, खाद है। इसमें कम गंध है, स्मेल कम है इसकी। बकरी की खाद घोड़े और गाय के मुकाबले में नाइट्रोजन में अधिक होती है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए हमने कद्दू हार्वेस्ट कर लिया। बकरी की खाद ज़्यादातर कीड़ों को कम अट्रैक्ट करती है, जो कीटाणु होते हैं ना, जो ये देखिए गोट मैन्योर है, इसको मैंने चाय की पत्ती भी इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब आपको इसके लाभ बताते हैं। इसको इकट्ठा करना सरल होता है क्योंकि ये छोटे छोटे छर्रों में आती है। इसमें कीड़े, मैगॉट और जो है वो पैदा नहीं होते। इसे धूप लगा लें जब ये आती है। तो मैंने तो इसको अच्छे से, ये देखिए आप देख रहे हैं काले रंग के गोल गोल, और मैंने इसको धूप लगा ली अच्छी तरह से और खुले में रख लिया। और ये देखिए हमारी चाय की पत्ती जो हमारी इकट्ठी होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डली होती है, तो ये भी बहुत एक न्यूट्रिटिव खाद है। तो अभी तो मैंने देखिए डाली है, तो देखते हैं हमारे प्लांट्स में इसका इफेक्ट कब आता है। इसे धूप लगा लें। ये जल की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, नाइट्रोजन को रिटेन करने में हेल्प करता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, इसको वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करता है ताकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचा पाए रूट्स को। तो मैंने आपको थोड़ा सा गाय के गोबर के बारे, सॉरी बकरी की लिंडी के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है कि इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरे को सिर्फ 50 रुपये की मेरी मेड ने ला दी, नहीं तो ये जहाँ पे बकरियाँ वगैरह हैं होती हैं तो वहाँ से ये मिल जाती है। और ये आपको अगर रॉ फॉर्म में मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब वो पैकेट्स में आती है तो उसके अंदर थोड़ा सा वो मिक्स भी कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे बैंगन के प्लांट को मैंने कैसे बचाया है। बैंगन के प्लांट के अंदर मैंने अपने घर की बनी हुई चीज़ों को साथ यूज़ किया है, और केमिकल को मैं यूज़ करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं देती अपना कि केमिकल आप यूज़ करें। आप अपने घर की बनी चीज़ें जैसे कि नीम वाटर है या नीम ऑयल है उसका स्प्रे करते रहें, या आप अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना के उसके अंदर पानी डाल के, मैंने तुलसी की टहनियाँ भी काटी थी वो भी डाल दी हैं। और भी सारी कई चीज़ें, आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके कितनी ज़्यादा उस पर
होती, क्योंकि जब बदलाव आता है मौसम में तो कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। गर्मी से एकदम बारिश हो गई, बारिश में उनको मिल जाता है अपने आप को ग्रो करने का, फैलाने का। तो एक बकरी की खाद भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, अगर आपको मिलती है तो आप सीखिए। मैंने सारे प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी डाली है और इसका इफ़ेक्ट तो थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा, जब हमारे को खूब सारी देखिए हार्वेस्ट मिलेगी। और भिंडी कद्दू तो हमारे को हार्वेस्ट में मिल ही रहे हैं, और बैंगन में बहुत सारे फूल बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे को प्लांट्स में फल मिलेंगे। और टमाटर भी, अभी टमाटर गर्मी में इतना नहीं लग पाता टमाटर, क्योंकि गर्मी बहुत है। बट कद्दू तो इस बार हमारा बहुत ही अच्छा है। इस टाइम भी इसमें 3 मैच्योर प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, और बाकी छोटे छोटे बन रहे हैं। और हैंड पॉलिनेशन से भी आप कर सकते हैं। और मक्खियाँ भी जो होती हैं, मधुमक्खियाँ, वो भी सहायक होती हैं इसके पॉलिनेशन में, जिसके बारे में हम काफ़ी बातचीत कर चुके हैं। तो आप देखिए हमारे प्लांट्स की मैंने हर जगह थोड़ा थोड़ी, और भी मैंने बकरी की इसको बोला मुझे ला दो। और प्लांट्स को धोइए। हमारा गार्डनर क्या करता है, प्लांट्स में भर भर के पानी देता है, भर भर के पानी देता है। तो मैं नोट कर रही हूँ कि कई प्लांट्स तो बेचारे जड़ गलने से ही मर गए। जैसे कि एक जेड का प्लांट में पानी रुका हुआ है, और पानी रुकने का कारण रूट बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो उस प्लांट को आपको रूट बॉन्ड अगर है, मेरे चांदनी के भी 2 प्लांट मुझे लग रहा है कि वो एक तो सूखते जल्दी, मिट्टी कम हो जाती, रूट ज़्यादा हो गए, उनके रूट्स लिपटे हुए हैं, तो उनको निकाल के ट्रिम करके नई मिट्टी भरें। तो ये काम भी हमने करना है। बाकी देखिए नीम हमारे लगा हुआ है, एलोवेरा लगा हुआ है, स्पाइडर बहुत सारा लगा हुआ है। स्पाइडर भी जल जाता है इस मौसम में। तो मैं इनको सिर्फ किचन वेस्ट वाटर, और जो भी मैं बनाती हूँ किचन वेस्ट वाटर या दही की छाछ वगैरह से ही मैं इनको प्रोटेक्ट करती हूँ अपने प्लांट्स को। तो ये आज हमने बकरी की लिंडी के बारे में बातचीत करी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका बहुत ही ये पोल्यूशन को भी कंट्रोल में रखता है। और नाइट्रोजन जो है वो इनएक्टिव गैस है। हमारी एटमॉस्फेयर में मेन गैसेज हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमें पेड़ों द्वारा मिल जाती है, बट नाइट्रोजन जो है वो हमें एकदम नहीं मिलती, इट्स इनएक्टिव गैस। तो उसके लिए हमारे को ये चीज़ें जो है, जैसे कि मटर है, बीन्स है, ये पानी, ये सॉइल में फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। वैसे ही जो बकरी की लिंडी है ये भी सॉइल में फिक्स करती है। हार्वेस्ट के लिए में भिंडियाँ भी मिल जाती है, मिर्ची भी मिल जाती है, बैंगन भी मिल जाते हैं, कद्दू तो मिल ही रहा है, लौकी भी मिल रही है। तो अब तोरी की बारी है, देखते तोरी कब लगती है। मेल फ्लावर्स तो बहुत आ गए। और हिबिस्कस को भी आप अपने बचाव कर सकते हैं नीम पानी से, या आप छाछ वाला जो पानी है उसमें काला नमक डाल के, वो एक इंसेक्टिसाइड बन जाएगा। देखिए उस साइड 2 कद्दू लगे हैं जो कि विजिबल नहीं हो रहे इतनी दूर से। और पुरानी बोतलों के लिए यूज़ करें, प्लास्टिक की बॉटल्स को इधर उधर ना फेंक के, उनके अंदर आप पर्चुलो का लगा लें, पर्सलेन लगा लें, वो आराम से लग जाते हैं। ये देखिए सारे मेल फ्लावर्स, इसके पीछे फ्रूट नहीं है। जिस भी प्लांट के पीछे फ्रूट नहीं है, ये नींबू का प्लांट है, ये भी बड़ा हो रहा है। और यहाँ देखिए पानी, देखिए एक्सेस पानी हो रहा है, इसका मतलब पानी नीचे नहीं जा रहा, रूट बाउंड हो चुका है प्लांट। ये भी निशानी होती है अगर पानी रुकता है। और ये देखिए मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, ये सब अपने बैंगन के प्लांट के पास देखिए मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स रखे हुए। इस टोकरी के अंदर भी मैंने सदाबहार लगाया हुआ है, और आसपास भी है मैंने फूल लगाए हुए हैं। सदाबहार एक बहुत ही इकोनॉमिकल प्लांट है जो अपने आप ही उग जाता है, आपको लगाना भी नहीं पड़ता। अपनी जब मैंने देखा कई कई जगह वो उसके जो सीड्स होते हैं वो फैल जाते हैं, और वो आपको आप उसमें से नए प्लांट्स मंगा सकते हैं। देखिए हम बेसिल भी अपने आप उगाए, तो मैंने इनको नहीं निकाला। तो बेसिल भी एक अच्छा है, वो सॉइल को अच्छा करता है। ऐसे प्लांट सॉइल को अच्छा बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी अपडेट ये है कि अभी हमारे प्लांट्स में हमें सब्जियां मिलनी तो स्टार्ट हो गई हैं। और देखिए जाए आगे बहुत अच्छी सब्जियां मिल रही हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो उसके लिए आपने घर में बनाइए, अपनी छाछ वाला पानी दीजिए, किचन वेस्ट वाटर दीजिए, बकरी की खाद का प्रयोग कीजिए, सस्ती, टिकाऊ और सस्टेनेबल चीज़ों का यूज़ कीजिए। तो मित्रों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, कनेक्टेड रहें, सेफ रहें, और व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। सबको राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल और सबको हेलो। तो लीजिए मैं अपनी वीडियो को अंत करती हूँ। सबको नमस्कार, बाय बाय।